हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज अपनी क्लास थ्योरी रहेगी और थ्योरी क्लास में हम नवगीत और हिंदी गज़ल जो है वो हम करेंगे थ्योरी क्लास के माध्यम से भी। ठीक है, तो भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें भाई। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने अगर थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और मैंने चैप्टर वाइज सीरीज KPIQ भी करवाने लग रही, वो भी आप मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। और एक खुशखबरी और भी आप सभी के लिए, एस्टेट का रिजल्ट आ गया है। जिसे बच्चे ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकता है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी शेयर कर रखा है। ठीक है, तो क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास की नवगीत हम करेंगे, नवगीत विधा हम करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं। सन 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, कहाँ से मानी जाती है? गीतांजलि शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। और ये किसने संपादित किया था? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया था। और कब किया था? 1958 में। ठीक है, अधिकांश विद्वान इसे नवलेखन या नई कविता से संबंधित मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वस्तुतः यह आंदोलन नई कविता के उस दावे के विरोध में उपजा जिसमें यह माना जाता था कि गीतों में आधुनिक भावबोध को जटिलता के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गीत सिर्फ भावुकता और रोमानियत की अभिव्यक्ति है भाई। क्या है गीत? केवल भावुकता और रोमानियत की अभिव्यक्ति है भाई, ये माना गया था। आगे देखते हैं। नवगीत के समर्थकों ने समकालीन यथार्थ को धारण करने वाले गीत लिखे, जिसमें रविंद्र भरमर, रमेश रंजक, वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह आदि महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, शंभुनाथ सिंह मूलतः गीतकार है। इनकी कविता छायावादी संस्कारों से चलकर नए संस्कारों को समेटे हुए फिर से नवगीतों की सीमा तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है जो ये गीतकार है। ठीक है, नवगीत विधा के जो कवि हैं वो कौन कौन है? रविंद्र भरमर है, रमेश रंजक है, वीरेंद्र मिश्र है और शंभुनाथ सिंह है। और शंभुनाथ सिंह को मूलतः क्या माना गया है? गीतकार माना गया है, ध्यान रखना आपको। नवगीत के संदर्भ में विद्वानों के मत, जो नवगीत विधा है इसके संदर्भ में जो विद्वान है उन्होंने कौन कौन से अपने मत दिए थे या कथन दिए थे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नवगीत रागात्मक चेतना का प्राय है, तो रविंद्र भरमर ने कहा है। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कृष्ण तिवारी ने कहा है। आगे है। नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांसिक रचना, ये महाश्वर तिवारी ने कहा है। और आपको क्लास की PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन करें भी। आगे प्रमुख नवगीत कवि और उनकी कृतियाँ। ठीक है, जो नवगीत कवि हैं वो देखेंगे और उनकी कृतियाँ देखेंगे। कवि ईस्वी में दे रखे और उनकी काव्य कृतियाँ भी ईस्वी में है। शंभुनाथ सिंह, इनका जन्म 1916 में हुआ और मृत्यु 1991 में हुई। इनकी काव्य कृतियाँ हैं रूप रश्मि 1941 में प्रकाशित है, छायालोक 1945 में प्रकाशित है, मनवंतर काफ़ी बार पूछा गया है, शंभुनाथ सिंह की है, उद्यांचल 1946 में, दिव्यालोक 1951 में, समय की शिला पर 1968 में, जहाँ दर्द नीला है 1977 में प्रकाशित रचनाएं हैं वे। आगे है गोपाल दास नीरज, 1925 में इनका जन्म हुआ और 2018 में इनकी मृत्यु हुई। गोपाल दास नीरज की संघर्ष 1944 में प्रकाशित है, अंतर्ध्वनि 1946 में, विभावरी 1951 में, प्राण गीत 1954 में, दर्द दिया है 1956 में, बादल बरस गयो 1958 में, नीरज की पाती 1958 में, नदी किनारे 1958 में, दो गीत 1958 में, आशावरी 1958 में, लहर पुकार 1959 में, मुक्तकी 1960 में, गीत भी अगीत भी, ये इनकी रचनाएं रही गोपाल दास नीरज की भी। आगे है रामावतार त्यागी, जो रामावतार त्यागी, इनका जन्म 1925 में हुआ और मृत्यु 1985 में हुई। इनकी रचना है नया खून, आठवां स्वर, गुलाब और बुलबुल वन, गाता हुआ दर्द, मैं दिल्ली हूँ, ये रामावतार त्यागी जी की रचनाएं हैं। वीरेंद्र मिश्र, 1926 में इनका जन्म, 2002 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हैं आंगन की रंगोली 1957-65 में प्रकाशित,
गीतम 1953 में, गीतम पूछा गया है पहले भी। लेखनी बेला, ए विराम, चल मधुवंती 1967 में भी। आगे है रामानाथ अवस्थी। रामानाथ अवस्थी, इनका जन्म 1927 में और मृत्यु 1999 में हुई भी। ठीक है, इनकी रचना है हंस अकेला 2002 में, आग और पराग, सुमन सौरभ, राख और सहनाई। तो ये किनकी रचना है? रामानाथ अवस्थी जी की रचनाएं रहेगी और ये नवगीत विधा के रचनाकार है। आगे है राजेंद्र प्रसाद, 1930 में जन्म, 2007 में इनकी मृत्यु। इनकी रचना है भूमिका 1950, दिग्वधु 1956, गीतांगिनी 1958, आओ खुली बयार 1962, संजीवनी कहाँ है 1965, भरी सड़क पर 1980, गजर आंधी रात का 1981, लाल नील धारा भाई। आगे देखते हैं उमाकांत मालवीय, 1931 में जन्म, 1982 में इनकी मृत्यु भई। इनकी रचनाएं हैं मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की। ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देवेंद्र शर्मा इंद्र, जो देवेंद्र शर्मा इंद्र है, इनका जन्म 1934 में और मृत्यु 2019 में हुई गई। इनकी रचनाएं हैं पथरीले शोर में, पंखटी मेहराबे, कुहरे की प्रत्यंचा, यात्रा में साथ साथ, भूला नहीं हूँ मैं, चुपियों की पैंजनी 1988, दिन पाटलिपुत्र हुए 1988, आँखों में रेत प्यास 1989, गंधमादन का अहेरी 2003 में गई। आगे है रविंद्र भरमर, 1934 में इनका जन्म। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं रविंद्र भरमर के गीत सोन मछली मन बसी है। क्या भी सोन मछली मन बसी है, काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण रचना है रविंद्र भरमर की और ये नवगीत विधा के रचनाकार है और उनकी रचनाएं हम कर रहे हैं। नईम, ये 1935 में जन्म, 2009 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं हैं पथराई आंखें, बातों ही बातों में। आगे बाल स्वरूप राही, 1936 में जन्म, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। जो नितांत मेरी है, सूरज का रथ पे। आगे देखते हैं। ठीक है, नवगीत विधा के ही रचनाकार चल रहे हैं और उनकी रचनाएं कर रहे हैं हम। देखते हैं रमेश रंजक, 1938 में जन्म, 1991 में मृत्यु। इनकी रचना है किरण के पाव, गीत विह गुतरा और हरपान नहीं टूटेगा। क्या भी हरपान नहीं आएगा, हरपान नहीं टूटेगा। मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। क्या भाई, मिट्टी बोलती है और इतिहास दोबारा लिखो। ये रमेश रंजक की रचनाएं हैं। आगे है माहेश्वर तिवारी, 1939 में जन्म। इनकी रचना है हर श्रृंगार कोई तो हो, हर श्रृंगार कोई तो हो, नदी का अकेलापन। आगे है कुंवर बेचैन, जो कुंवर बेचैन है, इनका जन्म 1942 में हुआ और 2021 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना है पिन बहुत सारे, 1972 में, भीतर साकल बाहर साकल। क्या भाई, भीतर साकल बाहर साकल 1975 में, सामियाने कांच के 1983 में, महावर इंतजार का। क्या भाई, महावर इंतजार का 1983 ईस्वी की रचनाएं रहेंगी इनकी, कुंवर बेचैन जी की। नचिकेता, 1945 में जन्म। इनकी रचनाएं हैं आदम कद खबरें, सुलगते पसीने। ये नवगीत विधा की रचनाएं, ध्यान रखना आपको। आगे है बुद्धिनाथ मिश्र, 1949 में इनका जन्म। इनकी रचनाएं जाल फेंक रे मछेरे, जाड़े में पहाड़ और शिखरणी। ये बुद्धिनाथ मिश्र जी की 3 रचनाएं हैं, जाल फेंक रे मछेरे, जाड़े में पहाड़ और शिखरणी। आगे है रामानंद दोषी, इनकी रचनाएं हैं गीले पंख 1959, ठाकुर प्रसाद सिंह, वंशी और मातल। ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नवगीत विधा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हिंदी गज़ल, जो हिंदी गज़ल है वो हम करेंगे भाई। ठीक है, हिंदी गज़ल हम करेंगे और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ये हमारी छोटी सी क्लास रहेगी थ्योरी की। ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर रोहित अस्थाना हिंदी गज़ल के प्रवर्तक के रूप में अमीर खुसरो, जो 1253 से 1325 को हिंदी का प्रथम गज़लकार मानते हैं। कौन मानते हैं भाई? डॉक्टर रोहित अस्थाना। ठीक है, हिंदी गज़ल के प्रवर्तक किसको मानते हैं? अमीर खुसरो को मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक माना जाता है। जो दुष्यंत कुमार जी हैं, इनको आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। आगे है इनकी गज़लों में समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का ओजस्वी एवं यथार्थवादी अभिव्यक्ति
है भाई जो दुष्यंत कुमार जी है, इनकी जो गज़ल है उसमें भाई समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का ओजस्वी व यथार्थवादी अभिव्यक्ति इसमें हुई है। गज़ल एक लिरिक विधा है, इसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। ये कथन किसका? शमशेर बहादुर सिंह का है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। गज़ल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद है और जीवंत परंपरा है। यह शमशेर बहादुर सिंह जी का कथन रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है भाई। आगे गज़ल अशब्द कविता है, ठीक है। गज़ल असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। तो ये फिराक गोरखपुरी जी का कथन है, ठीक है। अब जो हिंदी गज़ल है इसके कवि करेंगे और उनकी काव्य कृतियाँ हम करेंगे, ठीक है। ये जो हिंदी गज़ल थी इसके विषय में ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी, आप नोट कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। कवि और काव्य कृतियाँ देखते हैं हम। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है, हिंदी गज़ल के कवि हैं भाई, ध्यान रखना ये। इनकी काव्य कृति है हिंदी गज़ल की इन आवाज़ों को ठहरा लो। कौन सी है? इन आवाज़ों को ठहरा लो किसकी कृति है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की है। हरि कृष्ण प्रेमी, रूप दर्शन रूपरेखा, शमशेर बहादुर सिंह, सुकून की तलाश, त्रिलोचन, गुलाब और बुलबुल, दुष्यंत कुमार, साए में धूप। ये हिंदी गज़ल की रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। आगे है भाई गोपाल दास नीरज। जो गोपाल दास नीरज है इनकी रचना है नीरज की पाती, ठीक है, हिंदी गज़ल है ये भी। नीरज की पाती रामदास मिश्र जी की है। हंसी ओठ पर आंखें नम है, क्या भी हंसी ओठ पर आंखें नम है, बाजार को निकले हैं लोग। कुंवर बेचैन की है। शामियाने काज के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजार का और रस्सियाँ पानी की। आगे है अदम गोंडवी, इनकी रचनाएं हैं हिंदी गज़ल की। धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़, राम कुमार कृषक की है। नीम की पत्तियाँ, माधव मधुकर की है। सूर्य का सवाल और आग का राग। ज्ञान प्रकाश विवेक की काफ़ी महत्वपूर्ण गज़ल है धूप के हस्ताक्षर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछे गई है भाई, ठीक है। धूप के हस्ताक्षर भाई। विज्ञान वर्त हैं इनकी रचना है। इनकी हिंदी गज़ल की रचना है बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज़ जैसे कोई लुटेगा। महेश अश्क की है। राग की जो परत अंगारों पर है। राजेश रेड्डी की है। उड़ान वजूद आसमान से आगे। और देवेंद्र कुमार आर्य की है किताब के बाहर। भाई थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, किताब के बाहर, ठीक है। कौन सी है? किताब के बाहर, ठीक है। ये देवेंद्र कुमार आर्य जी की हिंदी गज़ल की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई। इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको नवगीत विधा करवा दी है। इसके विषय में जो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी वो हो गई है, और उसके रचनाकार हो गए और उनकी कृतियाँ हो गई। ऐसे ही हिंदी गज़ल हो गई है, उसके कवि और उनकी काव्य कृतियाँ हमारी हो गई है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भी, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।